नमस्ते दोस्तों। चाय की खुशबू के साथ आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहती हूँ। आप सुबह क्यों उठते हैं? ऑफिस जाना है, बच्चों को तैयार करना है, घर संभालना है, बिल्स भरने हैं, या बस क्योंकि जिंदगी चली जा रही है। कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम जीना भूल जाते हैं। हम सरवाइव करते रहते हैं लेकिन जीते नहीं। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ लोग जापान के एक छोटे से आइलैंड तक पहुंच गए। उस जगह का नाम है ओकिनावा। दुनिया भर में मशहूर एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं जीते बल्कि खुशी, पर्पस और सुकून के साथ जीते हैं। और उनकी जिंदगी से जुड़ा एक खूबसूरत सा शब्द इकिगाई। एक ऐसा शब्द जिसका सीधा ट्रांसलेशन करना मुश्किल है, लेकिन अगर दिल से समझें तो इकिगाई का मतलब है वो वजह जिसकी वजह से आप सुबह उठना चाहते हैं। शायद आपका इकिगाई आपका काम हो, शायद आपका परिवार, शायद पेंटिंग, शायद गार्डनिंग, शायद दूसरों की मदद करना, या फिर चाय का एक कप लेकर शाम की थोड़ी सी खामोशी। इकिगाई हमें ये नहीं सिखाता कि एक दिन अचानक अपनी पूरी जिंदगी बदल दो। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी का मतलब अक्सर उन छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। ओकिनावा के लोगों से जब पूछा गया कि उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है, तो किसी ने एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स का नाम नहीं लिया। किसी ने ये नहीं कहा कि उन्हें कभी मुश्किलें नहीं देखी, बल्कि उन्होंने बताया कि वो एक्टिव रहते हैं, रिलेशनशिप्स को संभालते हैं, अपनी पसंद की छोटी चीजों के लिए वक्त निकालते हैं और हर दिन किसी न किसी वजह से मुस्कुराते रहते हैं। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि प्रोडक्टिव बनो और प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव, लेकिन इकिगाई हमें पूछता है, क्या तुम खुश भी हो? हम बचपन से सीखते हैं कि लाइफ एक रेस है। अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, शादी करो, घर लो और फिर खुश हो जाओ। लेकिन बहुत बार हम इन सब चीजों को हासिल करने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि हमने कभी ये पूछा ही नहीं, मुझे असल में क्या पसंद है। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि पर्पस कोई एक बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होता। कभी कभी पर्पस एक माँ के लिए अपने बच्चे को प्यार से तैयार करना होता है, एक टीचर के लिए किसी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, एक क्रिएटर के लिए किसी अनजान इंसान के दिल को छू जाना। पर्पस हमेशा ग्रैंड नहीं होता, लेकिन मीनिंगफुल जरूर होता है। एक और बात जो बहुत खूबसूरत लगती है वो है खाने के प्रति उनका नजरिया। ओकिनावा में एक प्रिंसिपल माना जाता है, हारा हाचिबु, यानी इतना खाओ कि पेट लगभग 80% भरे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, सिर्फ उतना जितनी जरूरत हो। या सिर्फ खाने की बात नहीं है, शायद ये जिंदगी के लिए भी एक फिलॉसफी है। हमें हर चीज में ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा पैसे, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा वैलिडेशन, लेकिन शायद सुकून और ज्यादा में नहीं बल्कि इतना ही काफी में है। एकिगाई हमें स्लो होना सिखाता है। आज हम मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझते हैं। खाना खाते वक्त फोन, फोन पर होते हुए टीवी, टीवी देखते हुए फ्यूचर की टेंशन। हम कभी पूरी तरह किसी एक पल में होते ही नहीं, लेकिन जब हम पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं, समय का एहसास भूल जाते हैं, तो उसे कभी कभी फ्लो कहा जाता है। शायद आपने भी महसूस किया हो, जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, पेंटिंग, राइटिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक या किसी से दिल से बात करना, उस वक्त ना पास्ट होता है ना फ्यूचर, सिर्फ वो पल होता है और शायद वही जीना होता है। इकिगाई हमें रिलेशनशिप्स की भी अहमियत याद दिलाता है। आखिर आखिर में हमें याद नहीं रहता कि कौन सी कार खरीदी थी या किसकी सैलरी कितनी थी, लेकिन हमें याद रहता है किसने मुश्किल वक्त में हाथ थामा था, किसने हमें समझा था, किसके साथ हम दिल खोल कर हंस पाए थे। इंसान कनेक्शन के बिना अधूरा है। स्ट्रांग होना अच्छा है,
लेकिन सपोर्ट लेना भी उतना ही ज़रूरी है। और शायद इसीलिए खुशी का सबसे बड़ा राज अचीवमेंट्स नहीं, बिलोंगिंग होता है। एक ही गई मुश्किलों को इग्नोर नहीं करता, ये नहीं कहता कि लाइफ हमेशा इजी होगी। हर जिंदगी में लॉस आता है, फियर आता है, कंफ्यूजन आती है, लेकिन रीसाइलेंस का मतलब कभी ना गिरना नहीं होता। रीसाइलेंस का मतलब होता है गिरकर भी दोबारा उठना, थोड़ा धीरे, थोड़ा संभल कर, लेकिन उम्मीद के साथ। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और फिर हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफर है। और अगर हम हर वक्त सिर्फ आगे स्टेशन का वेट करते रहेंगे, तो खिड़की के बाहर का खूबसूरत मंजर देखना भूल जाएंगे। आज अगर आपसे पूछा जाए कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है, तो शायद तुरंत जवाब ना आए, और ये बिल्कुल ठीक है। इकिगाई ढूंढने की कोई डेडलाइन नहीं होती। कभी कभी हमें बस ऑब्जर्व करना होता है। कौन से काम के बाद आप हल्का महसूस करते हैं? कौन से लोगों के साथ आप सच में खुद बन पाते हैं? कौन से पलों में आपको लगता है कि वक्त रुक सा गया है? शायद आपका इकिगाई वही कहीं छुपा हो। और अगर आज भी आपको लगता है आपने अब तक अपना पर्पस नहीं ढूंढा, तो याद रखिए, पर्पस कोई ट्रेजर हंट नहीं है। वो धीरे धीरे बनता है, रोज के छोटे डिसीजन से, रोज की छोटी खुशियों से, रोज के मीनिंगफुल मोमेंट से। और शायद इसीलिए इकिगाई का सबसे खूबसूरत मैसेज ये है कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं। हमें बस अपनी ऑर्डिनरी जिंदगी को थोड़ा और ध्यान से जीना है, थोड़ा और प्यार से, थोड़ा और शुक्र के साथ। शायद जिंदगी का मतलब किसी बड़ी अचीवमेंट में नहीं छुपा, शायद वो सुबह की चाय में है, अपनों की हंसी में है, किसी सपने पर छोटा सा काम करने में है, किसी की मदद करने में है, और हर सुबह खुद से पूछने में है, आज मैं किस वजह से उठना चाहता हूँ। और हो सकता है इसी सवाल का जवाब आपका इकिगाई हो। आपका इकिगाई क्या हो सकता है, कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगली चाय और एक खूबसूरत किताब के साथ। तब तक अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर बताइए। धन्यवाद। बाय बाय।